नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री जीरो लेवल की केमिस्ट्री जबरदस्त जा रहा है आप लोगों का। मतलब ये कि आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं और अब आप बहुत हद तक तैयार हो चुके हैं केमिस्ट्री सीखने के लिए, समझने के लिए। आगे की बात करेंगे। ये जो प्लेलिस्ट बन रहा है, जो ये वीडियो डेली आ रही है, इसके साथ आप रेगुलर जुड़े रहेंगे। दूसरी बात, हमेशा ये गांठ बांध लो कि चालू करना आसान होता है, उसके साथ रेगुलर चलना बहुत मुश्किल होता है। आप गांठ बांध लो कि आप चलोगे, रेगुलर पढ़ोगे। हाँ, जो बच्चे आज नए ज्वाइन किए हैं उन बच्चों को कहूंगा कि बेटा एक काम और है कि इसके पहले के जो लेक्चर हैं, यानी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे पार्ट आप जरूर देख लो, नीचे प्लेलिस्ट में मिल रहा है। चलो अब आगे बात करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं अफबाव का ग्राफ। आपको सबसे पहले बात बताना चाहता हूं कि ये जो ग्राफ है बहुत ही जरूरी है, आपको बनाने आना चाहिए, इजी वे में बनाने आना चाहिए। बना तब सकेंगे जब आप समझ सकेंगे वो है क्या चीज। तो अब वो कहां से बना, कैसे बना, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात है अफबाव का ग्राफ बनाते हैं। लेकिन इससे पहले समझें बेसिक संरचना परमाणु की। परमाणु की संरचना होती कैसे है, परमाणु होता कैसा है। तो समझो, पहली बात, परमाणु की संरचना के बारे में बात करते हैं तो ये तो समझते हो कि परमाणु में एक नाभिक होता है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कई ऊर्जा स्तरों में, कई पथों में घूमते हैं, कई रास्तों में घूमते हैं जो वृत्ताकार रास्ते होते हैं। यही तो हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कई वृत्ताकार रास्तों पे घूमते हैं। इन्हीं रास्तों को कहा जाता है ऊर्जा स्तर। इसको कहा जाता है कक्ष या कोश कहते हैं। एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या शेल कहा जाता है। इन कक्षों का नाम होता है, ये पहला जो है इससे कहा जाता है, इस कक्ष को कहा जाता है K L M N O P Q। इनको स्मॉल n से दर्शाते हैं। तो ये स्मॉल n है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर स्मॉल n क्या होता है? K L M N O P Q R S T U V W X Y Z हो सकता है। अब इसको एक नंबर भी दिया गया है, वो है 1 अंदर से बाहर, 2, 3, 4, 5। तो ये देखें आपने, पहले वाला ऊर्जा स्तर, दूसरा वाला ऊर्जा स्तर, यानी कि नाभिक के नजदीक है वो पहला ऊर्जा स्तर है। फिर उसके बाद बाहर निकलते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरह से कई ऊर्जा स्तर होंगे। इतनी बातें हमें क्लियर हो चुका है, इतनी बातें हम समझ चुके कि काफी आसान है कि परमाणु की संरचना कैसी होती। इन्हीं जगहों पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इन कोशों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है 2n² के बराबर, जैसा कि आप जानते हैं। ये हम आगे और बात करते हैं 2n² के बराबर, यानी किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? वो होता है 2n²। यानी अगर पहले ऊर्जा स्तर में है तो n² यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 2 यानी कि 2। तो पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 × 2 8, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि किसी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह स्थायी हो जाता है। यानी परमाणु के अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन हमेशा 8 ही होगा, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है कभी भी। भले ये यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरते हों, फिर भी इस जगह पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। ये छोटी जानकारी जो आपने पहले पढ़ा है, जाना है। तो आपने देख लिया कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है ये ऊर्जा स्तर है। इन ऊर्जा स्तरों में होता है, इन ऊर्जा स्तरों को क्या कहा जाता है? मैंने कहा कक्ष। क्या कहा जाता है? कक्ष। इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑर्बिट कहा जाता है, ऑर्बिट। या शेल की बात करते हैं तो इसको शेल कहते हैं।
क्या कहते हैं, कोश कहें तो शेल कह देते हैं। ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है पहला, दूसरा, तीसरा, ये छोटे भागों में और बटा होता है जिनको कहा जाता है उपकक्ष। कक्ष से अब क्या हुआ, उपकक्ष। क्या कहा जाएगा जरा समझेंगे, कहेंगे इसको उपकक्ष। यहां पे लिख देता हूं उपकक्ष। उपकक्ष जिसको उपकोश या यहां पर सब ऑर्बिट, सब शेल कहा जाता है। इसको स्मॉल एन, इसको हम स्मॉल एल से दर्शाते हैं। इसको हम किसे स्मॉल एल से दर्शाते हैं। इसका मान जो होता है वो होता है एस पी डी एफ। सब शेल जो है, आप इसमें से कोई भी नाम आप यूज करें। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आता है, सर इतने सारे नाम तो कंफ्यूज तो होंगे, तो मैं एक काम कहता हूं, इसको मैं कक्ष कह रहा हूं और जस्तर को कक्ष कह रहा हूं और इसको उपकक्ष कह रहा हूं। तो एक नाम के साथ हम चलते हैं, चलिए। उपकक्ष, कक्ष। कक्ष छोटे भागों से बना होता है, उपकक्ष। तो पहला जो ऊर्जा स्तर है बहुत छोटा है, इसमें केवल एक ही उपकक्ष होता है, वो है एस। दूसरे कक्ष में थोड़ा बड़ा है तो दो तरह के उपकक्ष आएगा, एस और पी। तीसरे में एस पी और डी, चौथे में एस पी डी एफ, पांचवें में एस पी डी एफ जी तक हो सकता है। लेकिन अभी तक जी वाला कोई परमाणु हमारी पृथ्वी पर हमने खोज नहीं निकाला है, अभी तक खोज नहीं पाए। अभी होगा तो बात अलग है, अगर हो जाए तो बस जी उपकक्ष आ भी सकते हैं। फिलहाल एस पी डी एफ पांचवें ऊर्जा स्तर में होंगे, यानी पांचवें कक्ष में होंगे। कौन सा, एस पी डी एफ जी। फिलहाल अभी एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी। चलिए, पहले ऊर्जा स्तर का ये जो एस है तो इसको कहा जाएगा 1s। दूसरे ऊर्जा स्तर में है ये एस, इसलिए 2s, और इसको कहा जाएगा 2p। तो यहां पर इसको, इसका क्या नाम है, तीसरे ऊर्जा स्तर का एस है, क्योंकि एस पहले में भी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो उसको नाम भी तो देना जरूरी है। तो क्या नाम दे रहे हैं, तीसरे ऊर्जा स्तर में है तो इनको कह रहे हैं 3s, ये 3p, ये 3d, इसको 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g कह सकते हैं। तो इस तरह से SPDF हमने उपकक्ष का नाम हमने रखा। क्लियर, आपको सबको क्लियर हो चुका होगा कि क्या है। अब आपको मैं बोलूंगा कि उपकक्षों का एक निश्चित क्रम बताओ, तो क्या बताओगे, देखो तो। परमाणु में उपकक्षों का क्रम मतलब किस ऑर्डर में है, लाइन से बताना है, पहले से बाहर की तरफ चलते हुए। तो आप बिना उसको देख के आप बता सकते हो। अब इतनी बात आपके दिमाग में आ चुका है, इतनी बात आप समझ चुके हो। वो क्या है जरा देखिए। तो पहला होगा 1s, उसके बाद कौन आएगा, दूसरे ऊर्जा स्तर में जाओगे तो 2s 2p होगा। फिर कहां जाओगे, तीसरे ऊर्जा स्तर में 3s 3p और 3d होगा। फिर कहां जाओगे, 4s 4p 4d एंड 4f में। फिर इसके बाद कहां पे है, उसके बाद है 5s 5p 5d 5f, इसी तरह से 5g या 5, उसके बाद कौन होगा, 6s 6p 6d, इस तरह से। तो आपको समझ में आ चुका है कि ये चीज आपको क्लियर है कि हम देख रहे हैं कि 1s फिर 2s 2p 3s। तो अब बिना कुछ सोचे समझे भी आप लाइन से बोल सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग काम कर चुका है, आप उसे याद कर चुके हैं या आप समझ चुके हैं। तो मैं अगर कहूं मेरे पास एक ब्लैंक पेज है, अगर मैं आपको इसको लिखने के लिए बोलूंगा तो आप क्या लिख पाएंगे, 1s 2s 2p ये लिख पाएंगे, बोलो यस और नो। लिख पाएंगे ना, बिल्कुल लिख पाएंगे, एक लाइन से लिख पाएंगे। सोचो आप क्या सोच रहे हो, लिख के देखो, यही सोच रहे हो कि नहीं। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लो और लिख के देखो। ठीक हो गया, आपने क्या लिखा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d
4F, 5S, 5P, 5D, इस तरह से आप 6 तक 7 तक जहां तक जाना चाहते हो अब जा सकते हो। एकदम ऑर्डर क्लियर है। तो आपने सबशेल या उपकोश या उपकक्ष का परमाणु में क्रम आप जान गए हो। यह है परमाणु में कक्षों का क्रम। लेकिन इन कक्षों का किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है, यह बताना जरूरी है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर मैं बताऊंगा उप कक्षों का ऊर्जा के बढ़ते क्रम। अब यहां पर परमाणु में उसने कैसे जमावट है हमने तो लिख दिया, लेकिन क्या इसकी तुलना में इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी तुलना में इसकी ऊर्जा ज्यादा है, क्या ऐसा होगा क्रम? 1s लाइन से हम लिख सकते हैं, 2s 2p, 3s 3p, 3d, फिर 3d तक आएगा, spd हो गया। और अब 4 में चले जाओगे क्योंकि पहले में तो s ही होता है, दूसरे में sp होता है, तीसरे में तीनों होता है। चौथे में जाएंगे तो 4s, 4p, 4d, 4f, फिर पांचवा में 5s, 5p, इस तरह से होगा क्या? यह सही है या गलत है, इस बात को हम अब देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये क्या है जरा देखिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? हम बस एक ग्राफ बनाएंगे तो पता चल जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे एक अफबाउ सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के आधार पे बताते हैं कि किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है। मैं आपको वहां पर साइंस के उन गहरे प्रॉब्लम्स में नहीं फंसाना चाहता हूं, क्योंकि साइंस की ये चीजों को मैं आगे जाकर समझाऊंगा ही आपको, सिखाऊंगा ही आपको। अगर ये सारी चीजें आप सीख जाएं तो मैं सरलता से एक बात कहूं, एक ग्राफ बनाना है बेटा, एक काम करो, कॉपी खोलो। चलो कॉपी खोलो, सबसे पहला काम हो गया। पॉज कर लो, अगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा परेशान मत होइए। कॉपी ओपन हो गया? कितने बच्चों ने ओपन कर लिया कॉपी? हाँ। अब कॉपी आपकी कैसी है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपकी कॉपी कैसी है वो समझा देता हूं। आपकी कॉपी में इस तरह के लाइनें बने हुए हैं, देखो आप, है ना? लाइनें बने हुए कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। बने हुए हैं ना भाई, ये इस तरह के लाइनें बने हुए हैं। आप मत बनाइएगा, आप मत बनाइए, आपको जरूरत नहीं है ये सब बनाने की, आप मत बनाइए। मेरे इस पेज में नहीं बना हुआ था तो मैं बना रहा हूं। इस तरह के लाइनें बने हुए हैं ना? ठीक, ओके, बिल्कुल। अब करेंगे क्या, ये लाइन आपकी कॉपी में बना हुआ है, आपको बनाना है, बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बना दिया, ये ठीक है। अब आप देखो, यहां पे ध्यान दो, मैं क्या करने वाला हूं बेटा। एक काम करो, इस जगह पर 1 लिखो पहले। चलो साइड के एक किनारे एकदम सीधे लिखना होगा ना, 1 2 3 4 5, वहीं पर आप 1 लिखो पहले। मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा। ये 1 जो है ऊर्जा स्तर को बता रहा है, ऊर्जा स्तर मतलब ये पहला ऊर्जा स्तर को, इसी को मैं ग्राफ में बताऊंगा। इस परमाणु की संरचना को मैं वहां पर ग्राफ में आपको दिखाने वाला हूं। 1 लिख लिए। ये इस जगह पे कहां पे लिखा मैंने? लाइन के ऊपर नहीं लिखा भाई, देख लीजिएगा, मैं लाइन के ऊपर ऐसे 1 नहीं लिखा, मैंने कहां पे लिखा? 2 लाइनों के बीच में मैंने ऐसे 1 लिखा, ये पे लिख दिया। फिर इसमें 2 लाइन के बीच में जगह छोड़ दिया, मैं इस जगह पे कुछ नहीं लिखूंगा। फिर यहां पर मैं लिखूंगा 2। ऐसे ही आपको करना है, देख लो आप। फिर मैं छोड़ दूंगा 3, छोड़ दूंगा 4, छोड़ दूंगा 5, छोड़ दूंगा 6, फिर छोड़ दूंगा 7, यहां पे। चलिए मैंने यहां तक लिख लिया, ठीक है। ये जो है एक्चुअली ये n को दर्शा रहा है, ऊर्जा स्तर को। सो मैं यहां पर एक तीर का निशान लगाता हूं और लिख देता हूं ऊर्जा। ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाले की ऊर्जा ज्यादा है। आपने बना लिए, एकदम सीधा बनाना ना, मेरे से हो सकता है आगे पीछे हो जाए, अगर ऐसा हो गया हो तो मैं सीधा लिख लेता हूं।
ये लीजिए एकदम सीधे में है। ओके, हो गया सबका। अब आपको पता है कि ये पहला ऊर्जा स्तर है, n की वैल्यू 1 पहला ऊर्जा स्तर है, तो इसमें ओनली कौन सा कक्ष उपकक्ष होता है? एक ही उपकक्ष होता है, s। तो यहां पर होगा थोड़ी दूरी पर भाई, एकदम नजदीक में नहीं, थोड़ी दूरी पर s कौन सा होगा? 1s, 1 का है तो 1s। इसमें क्या होगा? 2 का, तो s पूरे आएंगे, तो इसमें भी s होता है, तो यहां पर दूसरे में क्या होगा? 2s, फिर थोड़ी दूरी पर 2p होगा, sp दोनों होगा। तीसरे में क्या होगा? 3s, 3p, 3d होगा। ध्यान रखना जो दूरी इसकी है ये भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो, और ये जितना डिस्टेंस रखे उतने ही डिस्टेंस पे इसको रखते जाना, ताकि ऐसा ना लगे कहीं नजदीक है कहीं दूरी है, ऐसा ना लगे, बिखरा हुआ ना लगे, पूरा ग्राफ जैसा लगे। बात समझ में आ गया? अगर बिगड़ गया हो तो दोबारा बना लीजिए, भाग नहीं रहा है, आपकी कॉपी भी वही है, आप भी वही हो, मैं भी वही हूं। अगर वीडियो आगे निकल जाता है कोई बात नहीं, थोड़ा पॉज कर लो, थोड़ा पीछे कर लो, इस तरह से पढ़ने की आदत डालो। चलो भाई आगे चलते हैं। फिर ये क्या होगा? अब चौथे ऊर्जा स्तर में है तो क्या आएगा यहां पर? S P D F आएगा ना, तो यह क्या होगा? 4S, 4P, 4D एंड 4F होगा। फिर 5S, 5P, 5D, 5F, 5F। ये लीजिए, तो आप ये मत सोचना कि G भी लिखूं, कोई जरूरी नहीं है, F तक लिखो, कोई परेशानी नहीं है। फिर ये 6S, 6P, 6D, 6F, SPDF याद हो गया ना भाई। फिर ये है 7S, 7P, 7D एंड 7F हो गया। ऐसा आपने बनाया। ये सारे नोट्स कैसे मिलेंगे आपको बना बनाया, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आप थोड़ा सा धीरज रखो बस। चलो फिर इसके बाद क्या करो, इनको देखो भाई, ये जो मैं 2 लाइन आपको बताया था, ऐसे लाइनें बताया था, ऐसे इसी को डाया मानते हुए एक गोला बना लो। आपको गोले बनाने नहीं आते तो एक स्टेंसिल आता है, एक स्केल आता है जिसमें ऐसे गोलाई बनी रहती है, उसी को रख करके बना लो, अच्छा दिखेगा आपका। तो देखें, तो ये मैंने ऊपर और नीचे दोनों लाइन को मिलाते हुए ऐसे गोला बनाया, तो ये पूरा का पूरा एक लाइन में आएगा। सारे एस जो है 1s, 2s, 3s ये सब एक लाइन में आ गया। ये लीजिए, सारे पी वाले भी एक ही लाइन में आ जाएंगे। मेरे से लाइन छोटा बड़ा आगे पीछे हो गया, हाथ से बना इसलिए। अब वो कॉपी में तो एकदम सही बनेगा, मुझसे अच्छा बनाएंगे आप लोग, है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे। पेपर बचाने की कोशिश नहीं करना, बस बनाना। ये लीजिए, हो गया। इस तरह से आपने ये बना लिए, बन गया बेटा, ये बन गया होगा, सबसे बन गया होगा, देखो आप। ओके, ऐसा ही बनना चाहिए भाई, बढ़िया मस्त साफ सुथरा, ठीक। फिर इसके बाद फास्ट बना के देखेंगे एक बार और, ठीक है। तो चलिए, आपने ये बना लिया। अब बताओ, एक काम और करो, वो ये है, 2p और 3s को जोड़ो ऐसे एक लाइन में, एक स्केल रखो, जोड़ दो। फिर इसी के समानांतर लाइनें, पैरेलल लाइनें, ऐसे 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 अपने आप खींचते जाओ, आंख बंद करके भी बनाओगे तो भी हो जाएगा। तो ये देखो, ये खींच दिए, मैं ऐसे ही खींच देता हूं, लेकिन क्या है कि वो दिखाई नहीं देगा अंदर का, इसलिए मैंने ऐसे रखा। आप ऐसे सब पैरेलल लाइन देखिए, इसके पैरेलल लाइन हो गया, ये देखिए, ऐसे बना लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, सीधे लाइन, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएगा, परेशान मत होइए आप, एकदम सीधे जाएगा, ऐसे ही। ये लीजिए, हो गया, एकदम सीधे सीधे लाइनें बन गई। इस लाइन पर तीर का निशान केवल एक ही दिशा में लगाइए, ऐसे। अब यह समझ लो कि यही जो लाइन बना हुआ है, यही बता रहा है कि पहले कौन आएगा, किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा ज्यादा है।
ये ग्राफ बनाने आपको आ चुका है, आपने बनाए होंगे, नहीं बना पाए होंगे, अगर गलत बन गया होगा तो दोबारा प्रयास करो इस वीडियो को दोबारा से देखते हुए। ये ऐसे नहीं कि मैंने इसको बनाया तो यहीं से देखना शुरू करेंगे, नहीं, ये कहां से शुरू हुआ था, ये किस चीज से आया हुआ है, मैंने शुरू में परमाणु की संरचना बना करके आपको दिखाया है। इस ग्राफ का उपयोग मैं कल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाऊंगा। आज मेरा सिर्फ टारगेट है कि आपको ये ग्राफ बनाना सिखा दूं। पढ़ाई बहुत हल्की होती है, ज्यादा कोई परेशानी नहीं होता है, जो काम आज आनी चाहिए वो आज आए। अब 10 दिन पहले का काम आज करके रख लोगे, आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा, अब बाद में काम करना छोड़ दोगे कि इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता आपके लिए ऐसा हो। इंटरेस्ट बनी रहे, पढ़ाई बनी रहे, समझ बनी रहे, और एक समय ऐसे आता है कि हम बड़ी बड़ी चीजों को भी कर सकते हैं। आज 10 ग्राम उठाओ, कल 12 ग्राम उठाओ, ऐसे करते 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 उठाते जाओगे। एक समय ऐसे भी आएगा कि इतनी ज्यादा वजन उठा सकते हो, तो आपकी बॉडी नहीं बोलेगा कि ये ज्यादा वजन है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपकी बॉडी को कि इतना ज्यादा वजन बढ़ रहा है। कोशिश करके तो देखो। तो वही कह रहा हूं, आज थोड़ी कम ताकत, कम बोझ उठाओ, कल बड़ी बोझ उठाना, ठीक है। तो शरीर को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो वैसे ही दिमाग को भी अच्छा बनाना है। चलिए साहब, ये हो गया, बना सकते हैं कि नहीं। तीर का निशान एक दिशा में लगा दीजिए। अब आपको बता दें, ये जो आपकी कॉपी में जो लाइन बनी हुई है ना, ये वाली, उसको भूल जाइए। मैं यहां से हटा भी देता हूं, चलो नहीं रहने दीजिए, मैं नहीं हटाता, फिर बोलोगे सर हमारी लाइन कैसे करें। तो ये लाइनें भूल जाओ, बस हमारे लिए ये वाली लाइन मायने रखता है, वो है ये येलो वाली लाइन। ऐसे ऐसे हमने जो खींचा है, तो पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, ये देख लेते हैं। तो ऊर्जा का क्रम क्या होगा, उपकक्षों के ऊर्जा का क्रम क्या होगा। पहले कौन आया, देखो ऐसे चलना है ना, ये लाइन भाई पीछे ऐसे कभी नहीं मोड़ सकता, ऐसे आकर के ऐसे मत मोड़ जाइएगा। तीर का निशान नहीं बोल रहा है कि पीछे जाओ, सामने जाओ बोल रहा है। एरो जिधर दिखता है उधर जाने का बोलते हैं। एरो इधर दिख रहा है, आप इधर जा रहे हो, फंसोगे, घाटा होगा आपको। तो चलो 1s, फिर कौन आया दूसरी लाइन पे, चलो 2s आया, फिर कौन आया उसके बाद 2p। अब ऐसे नहीं चलने के लिए बोल रहा हूं, 2s 2p नहीं चलने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे चलो 2s, फिर इसमें चलो 2p फिर 3s, 2p फिर 3s, फिर देखो 2p 3s हुआ, फिर इसके बाद 3s के बाद देखो, अब यहां पर 3p जाए, अब यहां से चलोगे 3p के बाद 3d में नहीं कुछ जाना, मैंने ऐसे चलने के लिए नहीं बोला आपको भाई, मैंने आपको बोला ऐसे जाने के लिए। 3p के बाद 4s, यहीं पे ध्यान दो 4s, फिर अब इस लाइन में चलो 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, ऐसे ऐसे 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 6p नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, 6s के बाद इधर चलो 4f, 5d, 6p, ऐसे कंटिन्यू, ऐसे ही से चलना है। तो आपको समझ में आ चुका है किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है। ये ग्राफ यही मदद करता है। तो ये जो हमने करा है ना, ये 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद कहां जाते थे, 4s में जाते थे, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, ऐसे गया है उधर, देख लीजिए आप, ऐसे ही गया है, देख लो आप। इस आधार पर ये जो हमने बनाया है, परमाणु में किस क्रम में ये उपकक्ष जमा हुआ है, उसी ऑर्डर में हमने लिखा है, इसलिए ये वाला गलत है। परमाणु में कक्षकों का क्रम है भाई, अंदर से बाहर आप जा रहे हो तो वो पहले कौन कक्ष आएगा, दूसरा उपकक्ष कौन आएगा, फिर तीसरा उपकक्ष कौन आएगा, ये जमावट है। लेकिन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम अफबाऊ का ये ग्राफ आपको बता देता है।
मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ चुका है कि ग्राफ से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसके बाद का अगला कड़ी जो होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का। तो आप इस ग्राफ को आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कल आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अपने दोस्तों को बता देना भाई आज की ये वीडियो देख लें। और हां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री के लिए, ये नहीं तो आपको कुछ नहीं आएगा। बात बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आज की क्लास में, ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको कहूंगा कि ये ग्राफ बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इतना ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। पहले एक गोला, फिर इसमें दूसरे में 2 गोले, फिर तीसरे में 3 गोले, फिर 4 गोले, यही तो है क्या, फिर 4 गोले, यही तो बना है। देखो कितना फास्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, ये क्या चीज है, ये 1 का है, 2 का है, 3 4 5 6 7, ये 1s है, 2s 2p 3s 3, सॉरी ये 4 का है तो 4s, ऐसे भी भर सकते हो, 4s 5s 6s 7s, ये p वाला पार्ट है तो क्या होगा 2p 3p, कैसे भी बनाओ ना यार, 4p 5p 6p 7p, ये वाला d वाला पार्ट हो गया तो क्या हुआ, ये कौन सा 3 का है तो 3d 4d 5d 6d 7d, ये कौन सा हुआ देखो तो 4 का है तो 4f 5f, फिर 6f 7f, और क्या बोला था मैंने, इसके बाद एक ग्राफ बनाइएगा जरूर। एक क्या लाइन, ऐसे देखो 2p 3s से जुड़ा हुआ, देखो ये बन गया, बस और कुछ नहीं, यही तो बोला था मैंने आपको। ऑर्डर क्लियर हो गया, ये लीजिए, यही तो बोला था मैंने आपको करने के लिए, है ना। तो ये नहीं लगते यार, 1 मिनट नहीं लगते हैं इसको जान, या तो दिमाग में रखोगे या फिर सीधी सीधी बात है, ग्राफ बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। इतना भी नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हो यार, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s, इतने दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, फिलहाल बता देता हूं आपको, है ना। 7p 7d 7f, लाइन खींच दो भैया ऐसे, ये लो, ये लीजिए लाइन खिंचा गया ऐसे। अब ये बता रहा है देखो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, बता रहा है पूरा। 1s आया 2s आया, देखो 1s आया, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d, देखो 4s 3d 4p 5s, ये क्रम बता रहा है। हो गया ना क्लियर, ये ग्राफ बनाने आना चाहिए। किसकी ऊर्जा ज्यादा है किसका कम है, अगर ऊर्जा वाइज लिखना चाहते हो 1s से ज्यादा ऊर्जा 2s की है, इससे ज्यादा ऊर्जा 2p की है, ये क्रम ये जो बता रहा है सारी जगहों पर। ये ग्राफ बनाना सिखाना मेरा आज का उद्देश्य था, ये उद्देश्य मेरा पूरा होता है। इसके बाद मैं कहूंगा कि भाई अब एक बात ध्यान रखें, ये जो मैंने अभी बनाया था ना, जितना भी नोट्स या जो भी मैं क्लास लेता हूं, उन सारी चीजों का नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। अभी करो, नीचे लिंक दिया गया है, लिंक से भी कर सकते हो या इसको सर्च करके इस चैनल में आप ज्वाइन करो, बहुत फायदे होंगे। ये वीडियो हर दिन जो वीडियो आएगा, और आपको आज थोड़ी देर बाद जब ये आज की क्लास रन हो जाएगा उसके बाद इसका प्लेलिस्ट पूरा का पूरा दे दूंगा। अगर कुछ बच्चा नया हो तो उनको पूरे के पूरे प्लेलिस्ट दे दूंगा, वीडियो फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक के वीडियो पूरे मिल जाएंगे। और सारे जो मैंने पीडीएफ बनाए हैं वो सारे पीडीएफ भी मैं आज आपको टेलीग्राम में फिर से वापस आपको दे दूंगा सबको, तो ये ध्यान रखिए। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है बेटा, अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हो और खुद को उनके साथ कंपटीशन में कायम रखना चाहते हो सकता है आप बहुत पढ़ लिए, बहुत अच्छे समझ गए, बहुत अच्छा आगे बढ़ गए और आपका दोस्त पीछे रह गया, तो कंपटीशन करने में मजा नहीं आएगा। अगर हम ताकतवर हैं, सामने वाला दुर्बल है, उसके साथ बॉक्सिंग करने में, उसको हराने में कोई मजा नहीं आता। हराने में तब मजा आएगा, लड़ने में तब मजा आएगा, रेस में तब मजा आएगा हमारे बराबर उसकी भी क्वालिटी हो, हमारे बराबर उसकी भी औकात हो। तो चलिए अपने दोस्तों को शेयर करना और बताना कि इसके फर्स्ट वीडियो से जरूर देखें। इस साल नया कोर्स चालू हो चुका है नई वीडियो के साथ, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th 12th नीट सारे बच्चों के लिए ये बेसिक क्लास है,
ऐसा नहीं है कि ओनली 11th के लिए ही या 12th के लिए ही या नीट के लिए, सारे बच्चों के लिए बेसिक क्लास है। जो बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है उनको ये बेसिक नहीं पता होगा तो उनको तकलीफ होगी, क्योंकि इसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। फिलहाल और बात करूंगा कि भाई आप लाइक जरूर करो यार, इससे हमारा मन जो है हल्का होता है, लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और उनको पसंद आ रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल, बिल्कुल कर लो, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है तुरंत आपको सूचना मिल जाएगा। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।